हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आज मैं कुछ पढ़ाई लिखाई से नहीं, कुछ अलग चीज़ों से संबंधित आपसे बातें करने वाला हूं। और चूंकि लाइव सेशन नहीं है, इसलिए सारी की सारी चीज़ें मैं यहां पर ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे बोल रहा हूं। और आप लोगों को यदि मुझसे वार्तालाप करनी होगी, कुछ बातें करनी होगी, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पे अपने जो जवाब हैं या फिर आपकी कुछ क्वेरीज से बिल्कुल दे सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि कुछ क्वेरीज या कुछ प्रश्न आपकी तरफ से आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों की तरफ से जिसका आज यहाँ पर मैं जवाब दे रहा हूँ। और यदि प्रश्न नहीं भी होंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर आप लोगों के सामने ये चीज़ें आएंगी। क्या होता है ये व्यवहार कुशलता, बिहेवियरल स्किल, इसके बारे में आज थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। और क्यों आवश्यक है एक प्रतिभागी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आप लोगों के मन में डाउट रहते हैं। और जनरली ये हर बार मैंने अपने सेशन के दौरान, जब मैं आप लोगों के साथ सेशन लेता हूँ, कुछ वीडियोस जब मैं लेकर आता हूँ यूट्यूब वगैरह पे या एप लाइव पे, तो बहुत सारे बच्चों को ये बताता भी हूँ। वहाँ पर भी कुछ बच्चों का यह रहता है कि ठीक है ना सर, आप पढ़ाइए ना सर, हम देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सोचा कि चलो क्यों ना एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, ज़्यादा लेंदी नहीं, आप लोगों को बताएं, आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में समझाएं, क्योंकि समझना और जानना आपके लिए काफ़ी आवश्यक होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए आप यहाँ पर है। इसलिए जानबूझकर मैंने स्टूडेंट वर्ड या फिर अभ्यर्थी वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यहाँ पर 99% जो है आप विद्यार्थी ही रहेंगे, जो कोई ना कोई एग्ज़ाम का यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। और आगे आने वाले समय में आप एक ऑफिसर के पोस्ट पे, एक कर्मचारी के पोस्ट पे वहाँ पर जाने वाले हो। तो क्या ये जो आपका स्किल जो रहेगा, क्या आपके व्यवहार कुशलता जो रहेगी, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके आसपास की चीज़ों से क्या प्रभाव पड़ेगा। छोटा सा उदाहरण मैं लूँगा और ऑफ कोर्स आप समझ भी होंगे। जैसे कि हमने कई बार अपने सेशन के दौरान, चाहे हम टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं या फिर कोई हमारे यहाँ मेहमान जब आते हैं, विशेषकर मेहमानों को यहाँ पर हमने ऑलरेडी कहा है कि वो अतिथि के स्वरूप होते हैं। और मेहमानों को अतिथि देवो भव का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। और ये चीज़ हमने नोटिस किया, कई बार हमने नोटिस किया और बहुत बार हम आपको बताते भी हैं कि आप लोग जो हैं थोड़ी से अपने जो बिहेवियर है उसको थोड़ा सा मेंटेन ज़रूर रखिएगा। बोलते हैं ना कि थोड़ा सा आप लोग जो मर्यादा है उसको ज़रूर बना कर रखिएगा। हमेशा हम लोग किस सिचुएशन का शिकार होते हैं, हमेशा मतलब हमको हर चीज़ एकदम जानना तुरंत, नहीं सर अब भी ये बताओ, मैं मतलब हम लोग अपने आप को लाइक वीआईपी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं कि सर नहीं सर, ये मैं इतने बजे आया हूँ, जैसे हम बोले कि 7 बजे सेशन शुरू है, हम 7:15 को आएंगे। और कुछ लिख देंगे, कमेंट कर देंगे, नहीं सर हमको यही अभी जानना है, मतलब जानना है। जब तक आपको आंसर नहीं आएगा तब तक कंसिस्टेंटली आप कमेंट करते रहते हो। यार ये गलत चीज़ होता है। मतलब आप समझो, चलो हम टीचर्स, हमको पता है कि आप इस प्रकार की बिहेवियर करते हो, आप इस प्रकार की चीज़ें करते हो। जब कोई सामने वाला आता है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अरे यार मतलब ये कौन बच्चा है, मतलब आपके बारे में बुरा बोला जाता है, समझ रहे हो। फिर अल्टीमेटली फिर आपको या तो वहाँ से हाइड कर दिया जाएगा या तो आपको कमेंट डिलीट कर दिए जाएंगे। फिर आपका जो इमेज है, आपका जो ऑरा है, सिर्फ आप समझिए ना कितने सेकंड के लिए आप करते हो, मात्र 1 या 2 सेकंड के लिए। वो जो ये जो चीज़ जो आपके अंदर जो फीलिंग्स आती है, 2 या 3 सेकंड के लिए आती है, आप उसको वहाँ पे एक्सप्रेस कर देते हो और फिर आप हमेशा के लिए बुरे बन जाते हो। सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, या सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, लगभग सारे वो जो जितने लोग वहाँ पर कंसिस्टेंटली वॉच कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से देख रहे हैं, उनकी नज़रों में भी आप बुरे बनते हो। सिर्फ 2 और 3 सेकंड आप धैर्य नहीं रख पाते। जिंदगी में ये जो शब्द रहता है ना, इसको यदि आपने धारण कर लिया, धैर्य को यदि आपने धारण कर लिया, फिर आपने सब चीज कर लिया। यदि इसने, युधिष्ठिर को क्यों बोला जाता है, मतलब वो इतना काम, इतना पीस क्यों रहते थे वो, मतलब उनको कुछ भी चीजें हो जाए, इसीलिए तो सबसे ऊंचा दर्जा उनको दिया गया था पांचों भाइयों जो थे पांडवों में। तो कृष्ण को क्यों, मतलब उनके सामने इतनी चीजें होती हैं, शिशुपाल 100 गाली देता है, उसके बाद 100 गाली तक वो धारण। यहाँ तो आपको भाई कोई गाली भी नहीं दे रहा है, यहाँ तो बस डिस्कशन किया जाता है, पढ़ाई करी जाती है, बहुत सारी चीजें की जाती है। लेकिन नहीं, सर 7 बजे क्लास है, हम 7:15 को आएंगे और हमको उसी टाइम पे हम कमेंट करेंगे, हमको उसी टाइम आंसर चाहिए। ऐसा नहीं होता ना बेटा। अच्छा, ये चीजें जनरली कौन लोग करते हैं, जो अचानक से, जो बोलते हैं ना कि वो छत्तीसगढ़ी में कहावत है, नवा बेला के नवा सिंह वाला हिसाब, जैसे एक बच्चे ने उस दिन कमेंट किया था। अमूमन ये हम देखते रहते हैं, ये चीजें होते रहती हैं। अब आपको लगेगा सर ये सब होता है इसलिए आप इसको लेकर आ रहे हो, क्योंकि नहीं, वो तो हमने रेक्टिफाई कर दिया, वो खत्म हो गया वहां से। एक बार हमने भाई, वो तो ठीक है, सोल्यूशन हो गया ना, उसने कमेंट किया, ज्यादा ही कमेंट करा तो उसने हटा दिया, खत्म। बाकी आप जो बच्चे यहाँ पर प्यार से देखते हैं, हमको वॉच करते हैं, आप हैं हमारे लिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हो सकता है उस कैटेगरी में वो बच्चा कभी और कहीं दूसरी जगह कमेंट करे, या फिर हो सकता है ये सिचुएशन आपके साथ यहाँ ना करके कहीं दूसरे चैनल पे या कहीं और जिंदगी में कहीं भी, सिर्फ चैनल की हम बातें नहीं कर रहे, आपकी पूरे एंटायर लाइफ में, इवन तो अब जब आप यहाँ पर जॉब पा जाएंगे, जब आप उस पोस्ट पे चले जाएंगे, उसके बाद भी चीज़ें आपके सामने आएंगी, तब आपको इस सिचुएशन का शिकार नहीं होना है। आपको धैर्य रखना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग आपको वैसा जज करने लग जाते हैं। इनफैक्ट आपकी फैमिली को जज करने लग जाते हैं। सपोज आपने हड़बड़ी दिखाई, आपने कुछ अजीब वर्ड यूज कर लिए, है ना, एकदम शुद्ध शुद्ध शब्द, समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो
आपकी परवरिश पे प्रश्न चिन्ह लगता है, यार इसके पेरेंट्स ने ऐसा इसको पढ़ाया लिखाया होगा, इसके पेरेंट्स ने इसको सिखाया होगा, इसके टीचर ने इसको सिखाया होगा। आपको तो बोलेंगे बोलेंगे, आपसे जुड़े लोगों को भी बातें की जाती है। क्या आप चाहते हैं? हाँ या ना कमेंट करके बताना। देखिए आपका जो कमेंट्स होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी वीडियो लेके आऊँ, कमेंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे कमेंट्स से ये पता चलता है कि हाँ मैं सच में कुछ ला पा रहा हूँ या कुछ सही चीज़ दे पा रहा हूँ कि नहीं, डिलीवर कर पा रहा हूँ कि नहीं। जो भी रहता है कमेंट्स करिए। और देखो कमेंट्स करने का ऐसा नहीं है बोलते अरे सर आप तो कमेंट करने पे डिलीट कर ये कर दे तो वो कर दे। तो कमेंट करने का एक मर्यादा होता है ना, आप एक मर्यादित तरीके से करिए, एक लोकतांत्रिक तरीके से करिए। कोई डिलीट नहीं करेगा आपका कमेंट, है ना। हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। आप करिए ना। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटा सा स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ, है ना। होता क्या है कि एक राजा रहता है बहुत पहले, ठीक है। बहुत पहले एक राजा रहता है और उस राजा को मतलब कुछ बीमारी या कुछ ऐसा चीज हो जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वैद्य आते हैं, देखने आते हैं। दो लोग आते मतलब बहुत से लोग आते हैं, उन दोनों की मैं दो यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, दो व्यक्ति जो रहेंगे। एक को सजाएं मौत मिलती है और एक को हीरे जवाहरात से एकदम भर दिया जाता है। ध्यान से समझना ऐसा क्यों होता है। दोनों के दोनों सेम चीजें बोले रहते हैं, दोनों के दोनों तो सेम चीजें बोलते हैं, लेकिन दोनों के इस स्किल में, बोलने की जो टेक्निक है, बोलने का जो तरीका है, उसमें अंतर होता है। पहला जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट जो रहता है वो बोलता है कि आप बहुत ही जल्द 1 महीने के अंदर आप मर जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा डर जाता है, बोला क्या बात करता है, बोला बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको कोई नहीं बचा सकता। राजा गुस्सा आ जाता है, उसको जेल में बंद कर देता है। बोलते मुझे जेल में क्यों बंद किया, बोलते तुम मेरी मृत्यु हो जाएगी बोलते हो, मुझे जीना नहीं चाहते, मुझे जीवित नहीं देखना चाहते हो, ऐसा वैसा बंद कर दिया जाता है। उसके लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद उसको छोड़ा नहीं जाता। दूसरा जो वैद्य रहता है वो बोलता है कि राजन बहुत ही जल्द आपके जो बच्चे हैं ना इस राज सिंहासन पर आसीन होने वाले हैं। बहुत ही जल्द पूरी जनता जो है उसके सानिध्य में रहने वाली है, मतलब पूरी जनता, आपके जो पुत्र रहेंगे, जो भी उनका बेटा जो रहता है, उनके सानिध्य में आज पूरी जनता जो है इसको सिंहासन पर देखेगी। बस 1 महीने की देरी है। अब देखो दोनों ने क्या बोला, दोनों ने सही बोला। राज मतलब वो राजा कब बनेगा, जनरली पहले जमाने में यही होता था, युवराज जो पोस्ट होता था जब राजा मर जाता था या राजा संन्यास ग्रहण कर लेता था, मोस्ट ऑफ द केसेस जब मर जाता था तब ये पोस्ट जो है उसके पुत्र को मिलता था। दोनों ने बातें सेम करी, लेकिन बोलने का तरीका दोनों का अलग था। तो आपका जो व्यवहार है, आपका जो बोलने का जो तरीका है, आपकी जो टेक्निक है, आपका जो कौशल है, वो ऐसा होना चाहिए, है ना, कि सभी लोगों में एक बोलते हैं ना मृदुभाषी, बात अपने तरीके से करिए, बोलिए, विरोध करिए, सब चीज करिए, प्यार करिए, सब चीज करिए, लेकिन एक बोलते हैं ना कि संवैधानिक तरीके से, एक लीगल तरीके से रखिए। ऐसा नहीं कि आप पे लोग प्रश्न चिन्ह न लगाए, आपके परिवार को लोग कुछ ना बोले, है ना। और ये जो चीजें हैं जो मैंने आज बताई, बहुत सी छोटी और साधारण सी चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में इन फ्यूचर हमारे चैनल पर कोई भी आए या फिर टीचर से जब आप बातें करें, किसी से भी, यार ये जस्ट मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जिंदगी में किसी से भी जब बातें करें, कोई भी चाहे चाहे आपसे बड़ा रहे, चाहे आपसे छोटा रहे, चाहे आपके बराबर का रहे, इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आएंगी और आज से ही आप इन चीज़ों का पालन करेंगे। और ऐसे इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए बने रहिए आप अद्वैत एजुकेशन के संग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।